हेलो बच्चा पार्टी। आज हम शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो क्या होता है ये एक सत्य कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई और इसका समीकरण हो गया a=bq+r। अब हम इसको समझेंगे आखिर ये है क्या। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। है क्या ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? एक्चुअली एक भाग का सवाल है जो आप 8 मेरे ख्याल से 4 5 6 7 सभी क्लासों में किया होगा लगभग। तो क्या है, जैसे कि मान लो हमने कोई संख्या ले ली 13, हम इसको भाग दे रहे हैं। जैसे कोई संख्या है 13, अब हम इसको भाग दे रहे हैं कितने से? 4 से। तो 4 दिया 12। ठीक है, एक शेषफल बचा। तो हम इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं इसको? भाजक। और इसको ये है ये है शेषफल और ये है भागफल। पता है ना, सबको पता है। ये है भागफल आपका। ठीक है, अगर हम भाजक को a मान लें और भाज्य को b मान लें, नहीं सॉरी गलती हो गई बच्चा। भाजक को क्या गलती हो गई? भाजक को हम b मानेंगे और भाज्य को a। देखो समीकरण के रूप में लिखेंगे तब अच्छा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि हम इसे a लिख सकते हैं अपने कन्वेंस के हिसाब से। ठीक है, शेषफल को r लिखेंगे हम और भागफल को क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? भागफल को लिखेंगे q। अच्छा, हम यही शब्द क्यों ले रहे हैं, यही लेटर क्यों ले रहे हैं, यही वर्ड क्यों ले रहे हैं? हम लेटर ले रहे हैं, वर्ड नहीं, तो क्योंकि शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर, r से रिमाइंडर, भागफल क्वेश्चन। ठीक है, तब इसलिए ले रहे हैं हम इसको। भाजक क्या होता है? अच्छा, आपका डिवाइजर होता है, लेकिन हमने b से लिया है। और b से क्यों लिया है? क्योंकि भाज्य भी d से शुरू होता है और भाजक भी d से। भाज्य क्या होता है? डिवाइडर और ये डिवीज़र। ठीक है, फिलहाल ये छोड़ो, हम अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम भाज्य निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? भाज्य बराबर क्या होगा बच्चा बताओ? बच्चे बोलेंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अरे यही तो करेंगे। अगर हमें भाज्य निकालना है तो क्या करेंगे हम? भाज्य निकालना है तेरा, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कर देंगे। करके देख लो एक बार। यही नहीं हो रहा तो छोटा सा ही तो है। भाजक कितना है हमारे पास? भैया भाजक है हमारे पास 4 और भागफल कितना है? 3। शेषफल कितना है? 1। 4 तियाँ 12 और 1 13। क्या समझा रहे हो सर? बच्चों वाली बात। कोई नहीं, समझ ले रहे हैं। 13 आ गया भाज्य। ठीक है, अब इसको सबको समझाने का मेरा मतलब क्या था? जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, क्या है? a=bq+r। यही तो है वो, a=bq+r। कैसे? हम भाज्य को हमने क्या लिखा? a। देख लो बच्चा, चेक कर लो क्या लिखा हमने। भाज्य को हमने लिखा a, भाज्य को हमने a लिखा। देखो भाज्य को a लिखा। अच्छा, भाजक को क्या लिखा हमने? भाजक को b लिखा और भागफल को q लिखा, शेषफल को r लिखा। तो a=b×q+r। यही तो है आपकी समीकरण। अब इसको समीकरण रूप दे दिया तो हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना मुझे लगता है सब बच्चों की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अच्छा बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है ये? तो इसके डेफिनेशन है
क्या डेफिनेशन है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, जो भी हमने आपको ऊपर बताई थी, A=BQ + R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने की विधि है। देखो बच्चों ध्यान दो, धनात्मक पूर्णांक हमने आपको पहले वीडियो में सारा बताया, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, अगर देखा है तब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी कंडीशन क्या है बच्चा? कंडीशन दे दी इन्होंने, कुछ कंडीशन है इनकी। क्या है कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो A=BQ + R से होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा होगा। नंबर 2 क्या है? B जो है भैया वो 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर B 0 हो गया तो सवाल ही खत्म हो गया फिर। ठीक है, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है भैया जो R की वैल्यू जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 0 से, और B से छोटी होनी चाहिए, यानी कि B की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको समझे नहीं होंगे, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो B की वैल्यू हमें दी है, B की वैल्यू हमें 5 दी है। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी? इस कंडीशन से देख रहे हैं हम, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ इस कंडीशन से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? R की वैल्यू क्या होगी भैया? देखो क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। नहीं, 5 नहीं होगी बच्चा, 5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 5? क्योंकि भैया यहाँ हमें ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि जो भैया R की वैल्यू है ना, जो R की वैल्यू है वो हमेशा R की वैल्यू जो है वो B से छोटी होगी, 20 से बड़ा होगा। अगर B की वैल्यू 5 है तो R की वैल्यू कम ही रहेगी उससे, B के बराबर कभी नहीं होगी, और या तो 0 के बराबर होगी। ठीक है, हमने 0 ले लिया, और 0 से बड़ी होगी 1 2 3 4। ये वैल्यू हो सकती हैं, होगी नहीं, ये हो सकती हैं इनमें से। ठीक है, और इनमें से ही होंगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, आगे चलते हैं हम। अगर हम B की वैल्यू 3 ले लें तब R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी? नहीं, 3 नहीं होगी, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, ये कर लिया हमने। अच्छा, आगे और चलते हैं। अगर हम आपको B की वैल्यू देते हैं 7 तब R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। ठीक है, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस कर लेना आप, B की वैल्यू 8 लेके, B की वैल्यू 10 लेके, B की वैल्यू 6 लेके। ठीक है, ये आप और प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस कर लो, वीडियो पॉज करके अभी प्रैक्टिस कर लो R की वैल्यू इनके लिए क्या क्या हो सकती हैं। बस ये नहीं होगी 6, इससे कमी कम होगी, 10 नहीं होगी, 9 तक होगी, 8 नहीं होगी, 7 तक होगी, 0 से लेके, बस फिनिश। अच्छा, अब आगे चल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन दे देंगे। और क्या है, और किसके लिए कंडीशन है ये? मासा निकालने के लिए। और कंडीशन क्या है? हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे, तब तक सॉल्व करेंगे, तब तक भैया, कब तक? जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। जहाँ 0 आ गया ना बच्चा, जहाँ 0 आ गया ना, वहाँ इस समीकरण के लिए A=BQ। अब प्लस R तो 0 आ गया। ठीक है, तो A=BQ, तो यहाँ जो B होगा ना भैया, यही मासा होगा आपका। जहाँ R 0 आ गया, यहाँ पे जहाँ पे R 0 आ गया, यही क्या B क्या होगा आपका? मासा होगा। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, हमें एक सवाल दिया है, ये आपके NCERT एग्जाम्पल में दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि 4052 और 12576 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ कंडीशन ली थी
मासा ज्ञात करने के लिए क्या A=BQ+R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करेंगे। अच्छा B बराबर 0 नहीं आना, ये तो सवाल में होगा और हमने R के लिए कंडीशन लिख ली। ठीक है, तो इसमें ये तो कुछ ये वाली कंडीशन तो कुछ आ नहीं रही है कि नहीं, तो हम सवाल करेंगे तभी आएंगी ये कंडीशन। R बराबर अभी शेषफल कहाँ से पता चल जाएगा हमें। तो चलो सवाल करते हैं फिर। सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको लिख लेंगे इस तरह से 4052, बड़ा कौन है 12576। ठीक है, और जो बड़ा होगा ना उसको A मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको B। ठीक है, इतनी बात समझ लो, जो बड़ा होगा उसको A और जो छोटा होगा B। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई आपके। फिर समीकरण में लिख देंगे इसको। समीकरण क्या होती है, A=B×Q+R। अब हमने A क्या माना था, ये बच्चा हमें मानना पड़ता है। ठीक है, A बड़ा वाला, छोटा वाला, हमेशा बड़ा वाला A रहेगा। तो 12576 बराबर B 4052 गुणा Q+R। अब भैया Q क्या होता है, भागफल होता है, R शेषफल होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई हम पहले से सदियों से करते चले आ रहे हैं भैया, ये वाले सवाल तो हम अपनी उसी मेथड से करते हैं। कौन से वाले से भैया, यहाँ लिख लिया 12576 और यहाँ लिख लिया 4052। ठीक है, क्योंकि Q क्या है, भागफल है बच्चा। भागफल कैसे पता चलेगा हमें तो ऐसे ही पता चलेगा। हमें क्या है और क्या पता चलेगा, शेषफल भी हमें ऐसे ही पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं इसको, करते हैं 12। ठीक है, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, सॉरी 3 बार कर लेंगे इसको बच्चा। 4 3 12 575, हाँ 3 बार कर लेंगे। ठीक है, 3 बार कर लेंगे हम। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, हाँ हो गया। ठीक है, क्या बचा शेषफल 0, 7 में से 5 के 2, 5 में से 1 गया 4, 420 बचा भैया। ठीक है, अब हम इसे समीकरण में कैसे लिखेंगे, 4052 गुणा Q, भागफल कितना है हमारा 3, ये हटा देते हैं। हाँ, Q कितना है हमारा 3, शेषफल कितना है 420। हमने ऊपर क्या बताया था, हम सवाल तब तक करेंगे, कब तक, जब तक भैया 8 0 ना आ जाए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा बच्चों, एक और तरीका है इसको ज्ञात करने का, पहले एक स्टेप और कर लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपकी। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला जो है ना बड़ा वाला, बड़े वाले को क्या मानते हैं हम A, छोटे वाले को B। यही स्टेप फॉलो करते जाएंगे हम तब तक जब तक 8 0 ना आ जाए। तो इसको 4052 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 4052 को यहाँ लिख लेंगे और 420 को यहाँ गुणा Q प्लस R। और Q R हम कैसे निकालते हैं, Q एंड R कैसे निकालते हैं, पता है बच्चों आपको कैसे निकालते हैं भैया। 4052 यहाँ लिख लेंगे और 420 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 420 की गुणा करेंगे हम, तो 4 धाम 40, 20, 200, करीब 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 0 का 0, 9 दूनी 18, मुझे पता नहीं है, अभी करके देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, अब 10 बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है। देखो 10 0 का 0, 10 दूनी 20, 2 हासिल और 10, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 2 बचा, 15 में से 8 गए 7। ठीक है, इधर बच्चे 9, 9 में से 7 गए 2, इधर बच्चे 3, 3 में 3 0। ठीक है,
अब हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, 420, क्यों कितना आया हमारा 9, शेषफल कितना आया 272। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, हालांकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे, फिर से हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी, फिर से ऐसे समीकरण लिखेंगे फिर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, मैं शुरू से भी बता सकता था मैं ये, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये आना चाहिए, क्योंकि वो तरीका बता के भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो बताता हूँ क्या तरीका है। ए मान लिया इसको हमने, तो ए को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और 272 को यहाँ। हालांकि ये पहले जो हिंदी बोर्ड की किताबें होती थी उसमें ये तरीका दिया होता था, लेकिन एनसीईआरटी में शायद ये नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, क्या है ये तरीका, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, तो 272। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 7 4 सॉरी 11, एक बचा ना, 7 4 11, 4 बचे, 3 में से 2 गए 1, 148। अब बच्चा हम इसको ना ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये इससे भाग देना है हमें आगे। सीखो इसको, अभी पहले इसको ऐसे कर लेंगे, और जो ये वाली जो संख्या है ना, इसको यहाँ उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, अभी देखते जाओ क्या फ़ायदा होगा, इसको समझो बस। जो शेषफल यहाँ यहीं रहने दिया, जो संख्या थी ये यहाँ उतार ली। ठीक है, कितनी उतार ली हमने, 272। तो 272 के फिर हम भाग देंगे 148। देखो 148 150 हो रहा है करीब, और 2 बार देंगे हम तो 300 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो रहा है, तो एक ही बार देंगे हम। तो 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, तो बचे 4 12, 4 बचे। ठीक है, और 7 में से 4 गए, 3 बचे, सॉरी यहाँ बचे थे 6 में से 4 गए, 2 बचे, इधर 1 बचा, 124। ठीक है, अब 124 ऐसे लिखे रहने देंगे हम, क्या करेंगे हम 124 ऐसे लिखे रहने देंगे। अब यहाँ क्या उतारेंगे हम, ये वाली संख्या। ठीक है, 148 उतार लेंगे हम यहाँ। अब 124 से भाग देंगे हम, 100 एक ही बार जाएगा लगभग, इतना बड़ा अंक तो है नहीं, दिख रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, अब 8 में से 4 गए, 4 बचे, 4 में से 2 गए, 2 बचे। ठीक है, अब ये है 124, ये वाला उतार लेंगे हम यहाँ। ठीक है, देखो हमने यहाँ ये वाला उतारा है, यहाँ ये वाला उतारा है, हमने यहाँ ये वाला उतारा है। ठीक है, अब 24 से 124 को भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा लगभग, पच्चीस, 125। ठीक है, 5 से करते हैं हम, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा हमारे पास। अब हम यहाँ क्या उतारते हैं, ये वाली संख्या उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार, 4 छंग 24, बस बच्चा बस, 4 छंग 24। शेषफल जब नहीं बचे तो सवाल ख़त्म। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे। ठीक है, अब हमारा 272 क्या था, बी था। देखो बच्चा ध्यान से देखना, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा आपको, दिख रहा है ना, हाँ इतना दिख जाएगा। हम ऐसे कर रहे थे इस सवाल को। बच्चा देखो, अगर आपको ये तरीका ना, ये वाला जो तरीका है ये हार्ड लगे ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक एक करके भाग कर रहे थे। और ये अगर अच्छा लगे तब ये भी। तो हमने क्या माना था यहाँ पे, ये 420 ए मान लिया था, तो 420 यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, अब 272 मान लिया था हमने, तो एक जगह कम हो रही है, थोड़ा इधर कर लेते हैं।
क्या माना था हमने, ए 420, ठीक है 420 बराबर बी कितना था हमारा 272। 272, अब 272 हम करके देखते हैं, 272 की भाग तो कितनी बार गया हमारा, यहाँ देखो बच्चा, यहाँ वाले में, यहाँ वाले फर्स्ट पोर्शन में कितनी बार गया हमने, एक बार किया। शेषफल कितना बचा हमारा, शेषफल बचा 148, ठीक है। वैसे ही स्टेप करना है सेम। अब हमें भाग बार बार करने की परेशानी नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको अगर पहले सिर्फ ऐसे ही दिया होता था भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ऐसे ही करनी होती थी हमको, और लास्ट में जो 4 आ गया आपका यही मासा है, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन में दिया हो तब ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से करना हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ए को लिखते हैं हम यहाँ पे 272 और हम फिर बी को 148। तो 148 वाला ये आ गया स्टेप। 148 वाला भागफल कितना आया, 1, शेषफल कितना आया 124, ठीक है। ए बी कर लेंगे हम इसको 148। ए भी लिखने की ज़रूरत है, मुझे लगता अब नहीं होगी ए भी लिखने की ज़रूरत, आप समझ गए होंगे। ए भी क्या है, 124 की किससे करी हमने, 1 से करी, ये बच्चा 1 प्लस शेषफल कितना आया 124 वाले में 24 आया बच्चा, 24 शेषफल आया, ठीक है। ए क्या हो गया यहाँ 124, बी क्या हो गया 24, 24 की गुणा हमने फिर किससे करी, 5 से करी बच्चा, 5 भागफल आया। शेषफल कितना आया, शेषफल इसमें कितना आया 4 आया बच्चा, 4 आ गया, ठीक है। अब ए इसको मानते हैं 20 को, ठीक है, 24 बराबर बी कितना माना 4, किसकी गुणा करेंगे हम 6 की, शेषफल कितना बचा 0 बचा, ये देखो 6, और जहाँ शेषफल 0 बचे वहाँ जो ये बी होगा ना बच्चा, बी वही मासा होगा। तो आपका यहाँ मासा क्या आ गया, मासा क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। ये सवाल आपकी समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ये एक सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। इसकी समीकरण होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये हमने बताया था भागफल करके। आई थिंक आपको नोट कर लेना चाहिए, क्या नोट कर लेना चाहिए, ये नोट कर लेना चाहिए आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपको याद कर लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है, ठीक है। हमने बताया था आपको, एक बार और बता देते हैं हम आपको। ये जो है बच्चा, ये क्या है भाजक, ठीक है, और ये क्या है भाज्य, और बाकी आपको पता है ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर द्वारा 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने की विधि है। और इसके कंडीशन क्या है भैया, पहले तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही निकालेंगे ना, तो वो दे दी। दूसरा क्या है, बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी क्या है भैया, आर की जो वैल्यू है वो बी से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू 0 और बी के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेकर बी से कम होनी चाहिए, 0 से लेकर बी से कम होनी चाहिए। ये लिख सकते हैं आप, क्या आर की वैल्यू 0 से लेकर बी से कम होनी चाहिए, ठीक है। और बी की वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है। अब हमने एक सवाल करा 4052 और 12576 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में सॉल्व दिया है, ठीक है। हमने आपको बस समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बच्चा बड़ा है ना उसको ए मान लेंगे और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, जो बड़ा है वो ए और जो छोटा है वो बी। अब हम समीकरण लिख लेंगे, क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बी की ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, और हमें क्यू पता है कैसे निकालना है, हमें भागफल पता है कैसे निकालना है, आर पता है हमें शेषफल कैसे निकालना है, तो भाग दे के हम निकाल लेंगे, निकालते रहेंगे, ठीक है। हमने आपको एक विधि और बताने की कोशिश करी यहाँ पे,
कि भैया पहले ऐसे भी निकाल लेते थे हम, इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तब आप इससे एक बार में करके ऐसे ऐसे वैल्यू रख सकते हैं, इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं, क्या रफ कार्य में लिख सकते हैं। जब बोर्ड में आप सवाल करें, बोर्ड में माना एक कोई सवाल आ गया तो वो दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं है। तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ये वाली है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से करेंगे तो एक बार ये करके देख सकते हैं, क्योंकि बार बार भाग करते रहेंगे आप, बार बार भाग करते रहेंगे, तो एक ही बार में कर लें। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ना करें, ठीक है, जो आपको बेटर लगे वैसे करें। फिलहाल जो भैया फिर बड़ा होता है ना, जो बड़ा बचता है उसी को ए मानते जाते हैं हम, ठीक है। जैसे 4052 यहाँ पे बड़ा है 420 से, तो इसको ए, फिलहाल ऐसे समझो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब आगे करें किया हमने, ठीक है, इसको ए माना था हमने, इसको ए बी, इसी तरह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइज कराएंगे ए टू जेड, सारी एक्सरसाइज एक तरफ से, 4 एक्सरसाइज हैं लगभग आपकी, ठीक है, चारों की चारों कराएंगे।